नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सफलता असफलता यानी कामयाबी और नाकामी, इन दोनों के बीच एक शब्द होता है जो दोनों को जोड़ता है और वो है रणनीति, स्ट्रेटजी। अगर रणनीति सफल हो तो आप कामयाबी की बुलंदियों पर जाएंगे। अगर वही रणनीति असफल हो, आपने वैसी रणनीति बनाई जो आपको पीछे की ओर धकेल रहा है, तो फिर नाकामी होगी, असफलता होगी। और यही अंतर है पीएम मोदी और विपक्षी पार्टी के नेताओं के बीच। पीएम मोदी की रणनीति बिल्कुल उसी तरीके से लगती है जैसे कि अर्जुन का तीर लक्ष्य भेदता है, लेकिन दूसरे तरफ विपक्षी पार्टियां इतनी कंफ्यूज है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतने कंफ्यूज हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ऐसे बिल्कुल अव्यवस्थित सोच वाले हो गए हैं कि इनके हर तीर निशाने के बजाय कहीं और लगती है। और इसी बीच जो पीएम मोदी ने अपने रणनीति के तहत दो बड़े फैसले लिए, दोनों नेशनल इंटरेस्ट में, भारत के रुचि के अनुसार, भारत के फायदे के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं, जिससे पूरा का पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। सबको अपना अपना दिख रहा है कि अब हम अपने अस्तित्व की सुरक्षा कैसे करें। यानी सियासी अस्तित्व की बात कर रहे हैं, राजनीतिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं, और हर पार्टी यही सोच रही है कि जो पीएम मोदी के फैसले थे उसका काट हमारे पास क्या है। अब विपक्षी एकता नाम की चीज नहीं है, INDIA गठबंधन नहीं है, बल्कि हर पार्टी इसी बात के लिए सोच रही है कि अब हम अपने आप को कैसे सुधार सके, स्थापित कर सके और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचा सके। पहला फैसला तो वोमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर है, जिसके कारण विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि अब इसका काट कैसे निकाला जाए। भले ही जातियों के आधार पर महिलाओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिलाएं इस बार जातियों के आधार पर नहीं बटेंगी। और दूसरा बड़ा फैसला है कनाडा को लेकर, जिसके कारण दो नेता बेचैन रह रहे हैं। उन दोनों को लग रहा है कि अब हमारी कुर्सी तो हिल चुकी है, और अभी जो हाल फिलहाल में जीतकर एक राज्य में सरकार बनाए, वो भी पहली बार एक पूर्ण राज्य में सरकार बनी है, और वहां पर यह आफत जो आया है, उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। यानी कि पीएम मोदी का कनाडा पर फैसला, वीजा सस्पेंड करना, खालिस्तानियों के खिलाफ एक ऐसी रणनीति बनाना जिसके जाल में भगवंत मान फंस गया, जिसके जाल में अकाली दल फंसकर छटपटा रहा है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना उसकी मजबूरी हो गई है। चुनाव से पहले गठबंधन बना लो, नहीं तो अकालियों को लगने लगा है कि अब हम कहीं के नहीं रहेंगे। पिछले चुनाव में तो हारे ही, आगे भी अब किसी भी चुनाव में जीत की उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ भगवंत मान हिला हुआ है कि इतने दिनों तक किसी तरीके से हमने बैलेंस बनाया था। अरविंद केजरीवाल का नेटवर्क जो था खालिस्तानियों से साठगांठ का, जिसका कुमार विश्वास ने खुलासा भी किया था, वो परेशान है कि ये पंजाब केवल पंजाब नहीं है, केवल एक सरकार नहीं है, उसके लिए फंड इकट्ठा करने का साधन भी है, उसके लिए दूसरे जगह यानी कि दिल्ली के अंदर रह रहे पंजाब के लोगों को खुश करने का तरीका भी है। और इसलिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों के दोनों रातों रात परेशान हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए, हम किसके तरफ रहें। खालिस्तान का सपोर्ट करने वाले उन इंटेलेक्चुअल्स, उन सो कॉल्ड देश के गद्दारों के खिलाफ, जो कि अंदर अंदर इसको सपोर्ट करते हैं, बाहर से अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम देश के साथ हैं, या फिर उन लोगों का जो कि पूरी तरीके से खालिस्तान के विरोध में हैं। और इन दोनों कंफ्यूजन के बीच पीएम मोदी का वो बड़ा फैसला, ये आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे गले की हड्डी बनी हुई है जिसमें न केजरीवाल सोच पा रहा है, न भगवंत मान सोच पा रहा है। लेकिन बात शुरू करते हैं पहले वोमेन रिजर्वेशन बिल से, जिसने विपक्ष को ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया है जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये इस बिल पर समर्थन तो दिया, लेकिन समर्थन का क्रेडिट किसे मिलेगा,
इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि क्रेडिट तो पीएम मोदी ही ले गए हैं। ये सबके बीच चर्चा भी हो रही है, रात भर बेचैनी रह रहा है, फोन की घंटियां बज रही है, बातचीत का दौर चल रहा है कि थोड़ा बहुत क्रेडिट हमें भी मिल जाए, क्योंकि ये तो लगभग 50% जो हमारे वोटर हैं उसका मामला है। नीतीश कुमार इसलिए परेशान हैं क्योंकि पिछली बार उन्होंने शराबबंदी जो लागू की थी बिहार में, उससे महिलाएं थोड़ा खुश हुई थी और महिलाओं ने जमकर नीतीश कुमार के लिए वोटिंग की थी, लेकिन वो खुमार धीरे धीरे उतर गया। अब ये परेशानी बनी हुई है महिलाओं के लिए भी, क्योंकि जो शराब का अवैध कारोबार हुआ और उसके कारण परेशानियां ज्यों की त्यों रही, और फिर जो शराब पीने के कारण जेल जाना पड़ रहा है, शराब के कारोबार के कारण युवाओं को दिग्भ्रमित होना पड़ रहा है, उसके कारण घर के सारे लोग परेशान हैं, महिलाएं भी उसमें है। अब वो नीतीश कुमार के शराबबंदी से प्रभावित नहीं है, बल्कि इसका भी उनके दिमाग में विरोधी है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने जो योजनाएं चलाई, पीएम मोदी ने जो एक फैसला लिया, उस फैसले का अब वो समर्थन कर रही हैं। ये परसेप्शन है, अवधारणा है, राजनीति अवधारणाओं से चलती है। जिसने बेहतर अवधारणा बना ली, जिसने लोगों के दिमाग में उस अवधारणा को फिट कर दिया, वो जीत जाएगा। जो उस अवधारणा को फिट करने में नाकाम हुआ, वो हार जाएगा, और यही पीएम मोदी ने किया। नीतीश कुमार परेशान, लालू यादव परेशान कि अब ओबीसी का कार्ड खेलना जरूरी है, क्योंकि लालू यादव तो कांग्रेस के समय में भी जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, उस समय भी कहे कि ये जो बिल है वो उन महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी जो कि उच्च वर्ग के हैं, यानी सवर्ण महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ेगी और ओबीसी की महिलाएं पिछड़ी रह जाएगी। लेकिन लालू यादव ये कैसे बताएंगे कि अगर महिला आरक्षण पारित हो गया है और अगर महिला आरक्षण मिलेगा भी, तो क्या आरजेडी किसी महिला को आगे बढ़ने देगी या फिर उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाएगी जो कि इनके परिवार के हैं? लालू यादव तो मीसा भारती को राज्यसभा भेजेंगे, लालू यादव किसी दूसरी महिला को नहीं भेजेंगे। अगर भेजेंगे भी तो उन्हीं लोगों के परिवार के किसी महिला को जो कि उनके साथ पहले से राजनीति में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी महिला होने के कारण न तो कांग्रेस की अध्यक्ष रही, न ही यूपीए के चेयरपर्सन रही, बल्कि वो इसलिए रही क्योंकि ये गांधी नेहरू परिवार की है। महिला नहीं होती तो भी रहती। इंदिरा गांधी महिला थी, प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वो सिर्फ महिला होने के कारण नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी होने के कारण, क्योंकि राजीव गांधी महिला नहीं थे फिर भी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो नेहरू गांधी खानदान के थे। और ये किसी से छुपा नहीं है कि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री होती है, कांग्रेस के महासचिव बना दी जाती हैं, और आगे भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी महिला होने के कारण नहीं, बल्कि इस कारण से क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार की हैं। राहुल गांधी महिला नहीं पुरुष हैं, लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन के नहीं बल्कि गांधी नेहरू परिवार के लिए रिजर्व हैं कि वो बड़ी भूमिका में रहेंगे। सोनिया गांधी ने जो भूल की है वो अब एक नया मुद्दा बनने वाला है कि सोनिया गांधी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या सोचती है। ये तो पता चलता है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से राहुल गांधी को पीछे करके प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने के लिए सहमत है, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है, लेकिन सोनिया गांधी ऐसा नहीं करने देंगी। तब तक उसे राजनीति में आने से रोकती रही जब तक कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बना दिया गया कांग्रेस का, जब तक वो कांग्रेस का चेहरा नहीं बन गए, तब तक प्रियंका गांधी को बिल्कुल पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ राजनीति से दूर रखी, केवल अमेठी और रायबरेली में इस्तेमाल करती रही। अब कंफ्यूजन इन लोगों का यही है, राहुल गांधी पछता रहे हैं कि हम पेश नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए महिला आरक्षण बिल, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि पीएम मोदी ने जो काम किया है उसके कारण स्थितियां बदल गई है। महिलाएं आज धीरे धीरे अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ने वाली है और इसे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, जिसके कारण इस बार तो महिलाएं में कम से कम 70% वोट पीएम मोदी के साथ चला गया है। इसलिए ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। राजनीति में जब
लोकसभा हो विधानसभा हो, चुनाव के अंदर ओबीसी का कोटा निर्धारित नहीं किया गया। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, ओबीसी का कोटा इसमें है ही नहीं, तो फिर ओबीसी के लिए अलग से महिलाओं के लिए कोटा क्यों होना चाहिए? यह भी परसेप्शन बना दिया गया है। यह गलती कांग्रेस की बताई जा रही है। कांग्रेस के समय ही यह करना चाहिए था। मंडल आयोग के जो रिकमेंडेशन हुए थे और उसे इंप्लीमेंट बीपीसी ने जब किया, सरकारी नौकरियों के लिए किया गया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकारों में अगर आपने ओबीसी को रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में दिया नहीं, तो आज आप किस मुंह से यह बात करेंगे कि महिलाओं के लिए ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए? बैकफुट पर कांग्रेस आई है, बैकफुट पर सपा, बसपा, राजद, जदयू आई है। ये सारे के सारे नॉर्थ इंडिया की ओबीसी की पार्टियां परेशान है कि ये महिला वर्ग जो है वो जातियों में बंटने वाली नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से पीएम मोदी के सपोर्ट में आने वाली है। और इसलिए अब जो नया खेल होगा उसमें ये सब फंस चुके हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि अब हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी पार्टी को बचानी है। ये बड़े गठबंधन की बात छोड़ दो, अपने स्टेट में अगर हमें हमारी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है तो हम अपने कुछ सीटों पर संतुष्ट हैं, जीत कर कम से कम आ जाएं, शून्य पर आउट ना हो। जैसे लालू यादव की पार्टी पिछले चुनाव में लोकसभा के समय शून्य पर आउट हुई, अब वो स्थिति नहीं लाने वाली है। बिहार में ये जो संघर्ष चल रहा है इस बिल को लेकर चल रहा है। दूसरा फैसला जो कनाडा के ऊपर है, ये अभी तक मीडिया में चर्चा ज्यादा नहीं हुई, ये बताया नहीं गया क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल हावी था, लेकिन अब चर्चा जोर पर है, चलेगी। और ये बात केजरीवाल और भगवंत मान दोनों समझ रहे हैं। ये दोनों बेचैन इसी बात को लेकर हैं कि हम किसका साथ दें। अब खालिस्तानियों के खिलाफ तो अंतिम प्रहार की तैयारी कर दी गई है। अब उन खालिस्तानियों का जो कि कनाडा के सिटीजन बने हुए हैं, भारत में एंट्री बैन हो जाएगी, धड़ाधड़ इनकाउंटर होगा। स्थितियां बदल रही है। एनआईए ने लिस्ट जारी कर दी है। चाहे तो लंदन के हाई कमीशन पर जो अटैक करने वाले थे या फिर अमेरिका में कॉन्सुलेट पर अटैक करने वाले थे, सबकी लिस्ट जारी कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और जो लोग अब पकड़े जाएंगे उनके साथ अब भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल कैसा रहेगा ये तो पता है, क्योंकि पिछली बार जब पंजाब में फिर से हंगामा हुआ था तो केजरीवाल ने अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिस्तानियों का जिक्र तक नहीं किया। वो ड्रग्स का जिक्र करता है, वो गैंगस्टर का जिक्र करता है और भगवंत मान गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब में कार्रवाई कर रहा है, खालिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा, खालिस्तानी समर्थकों का जिक्र नहीं कर रहा है। और ये पंजाब में अब इसकी सियासत के लिए बड़ा संकट पैदा करने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले परसेप्शन बदल रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान परेशान हैं कि अगर सिर्फ पंजाब को बचाना है तो आगे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, दिल्ली में भी चुनाव होना है। हम उस अवधारणा को कैसे बदल पाएंगे कि हम खालिस्तान के समर्थक हैं? इसलिए बेचैनी आम आदमी पार्टी के अंदर ज्यादा है कनाडा के फैसले को लेकर। और जिस तरीके से पीएम मोदी एक के बाद एक एक्शन मोड में हैं और एक्शन ले रहे हैं, वीजा ही नहीं, अब तो सारे संबंध खत्म किए जाएंगे। महिंद्रा ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस लिया है, कनाडा की कंपनियां बंद होने वाली है और इस बात को लेकर हंगामा है। जस्टिन ट्रूडो घुटने पर आ गया है, बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि हमने भारत से कोई बड़ी मांग नहीं की थी, सपोर्ट की बात की थी कि आइए हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कीजिए। लेकिन जो ट्रूडो ने किया उसे तो भुगतना पड़ेगा और केजरीवाल और मान ने जो किया उसे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए पीएम मोदी के दो बड़े फैसलों ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया। केजरीवाल और मान परेशान है। सोनिया और राहुल की टेंशन इस बात की बढ़ी है कि हम इसका तोड़ कैसे निकालें। और जो रीजनल पार्टियां हैं, राजद, जदयू, बसपा, सपा जैसी, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन से स्टैंड ले जिससे कि इसका तोड़ निकल सके। इसलिए पूरा का पूरा INDIA गठबंधन बिखरा हुआ है, गुटों में बटा हुआ है और कभी भी ये पूरी तरीके से बिखर सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।